अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत और पीकर। मैं हूं तूबान सारी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है द वेरी फेमस एंकर पर्सन अंबर शम्सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तूबा, क्या हाल है? आई एम गुड अंबर। अच्छा अंबर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि इमरान खान के जो आजकल जलसे चल रहे हैं बैक टू बैक, तो हम्म। पहले तो उनके पहले जो उनके धरने होते थे और जलसे होते थे उनको उसमें सपोर्ट हासिल थी इदारों की, लेकिन हम्म। उनको सपोर्ट हासिल नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जो उनके मुतालबात हैं, क्या वो अब मनवा पाएंगे हुकूमत से? देखिए, अगर हम पाकिस्तान की तारीख को देखें तो जलसों से, एहतजाज से और धरने से तो मुतालबात ज़रूरी नहीं है कि माने जाते हैं। इससे कबल अगर हम देखें, पीडीएम ने भी अपने जलसे किए थे 2000 19 और 20 के दरमियान। जी। फिर हमने ये भी देखा था और 21 में भी किया था। फिर उससे पहले हमने मौलाना फजल रहमान का भी देखा था। इमरान हम्म। खान साहब खुद ने 126 दिन का धरना किया था। तो एक बुनियादी सवाल ये है कि सपोर्ट के अलावा अगर हम बात करें, क्या धरनों से और इस किस्म की प्रेशर टैक्टिक से, स्ट्रीट पॉलिटिक्स से आपके मान लिए जाते हैं मुतालबात, कम होता है, मुश्किल होता है। अच्छा। और मैं ये भी कहूँगी कि हमें फिर ये भी देखना है कि एक दफ़ा मुतालबात मान ली जाए, जो वो ज़ाहिर है जल्द इंतखाबात की बात कर रहे हैं। ये इंतखाबात उसके अलावा इमरान खान साहब की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मर्जी या मंशा नहीं है, कानूनी तौर पर भी मुश्किल है। इसलिए क्योंकि जो डीलिमिटेशन हुई थी हम्म। 2017 की जो सेंसस थी, उसकी बुनियाद पर वो प्रोविजनल थी, सही। यानी कि वो हतमी नहीं थी। अब उसको दोबारा या तो असर नौ होना चाहिए, दोबारा से इशू होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का भी एक मौक़िफ़ है, और दीगर जो ऐसे इदारे हैं जो इलेक्शन और डीलिमिटेशन को देखते हैं, वो भी यही कहते हैं कि हम्म। आपको इसको कानूनी तरीक़ेकार से करना चाहिए, वरना इंतखाबात फिर मुतनाज़ हो सकते हैं। सही। तो मैं समझती हूँ कि ये सपोर्ट ना सपोर्ट की सिर्फ बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नजर आता है कि या तारीख है या कानूनी है, कि मुश्किल लग रहा है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी सियासत में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए रूल अनप्रिडिक्टेबल। आउट नहीं कर सकते, अनप्रेडिक्टेबल रूल आउट नहीं किया जा सकता। रूल। सही। अच्छा अंबर, मुझे ये बताएं कि हुकूमत ने जो बैरूनी मुदाखलत पे के जो इल्ज़ामात जब लगे थे तो उसकी तहकीकात के लिए एक कमीशन का ऐलान किया था, जिसकी तहरीक इंसाफ की जानिब से माना नहीं गया था, मुस्तरद कर दिया गया था। और उसके बाद फिर हुकूमत ने एनएससी का जो है इजलास मुनक्किद किया। आपको क्या लगता है, क्या इस कमीशन का ऐलान इमरान खान के बयानिए के दबाव को जाहिर नहीं करता, और क्या इस कमीशन की वजह से जो हुकूमत है उसके बयानिए को कोई फायदा होगा? देखिए, हम दो चीजें देखते हैं, एक तासुर है और एक हक़ाइक़ है। ये हम्म। दोनों सेपरेट चीजें होती हैं। जो सियासत में चलता है, जो आम बात होती है, वो तासुर की बुनियाद पर होती है। सही। जो इमरान खान साहब के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, जो उनकी बात को मानते हैं, वो हम्म। मौजूदा हुकूमत जो कुछ कर ले, वो तो उसको मानेगी नहीं। हम्म। इसमें जाहिर है जो आपके जो जज साहिबान हैं, ऑनरेबल जजेस हैं, ही जाहिर है डिपेंड करता है, जुडिशल कमीशन की बात हो, कौन हम्म। कौन अफसरान शामिल हो। हम्म। मैं ये कहूंगी कि उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी मौका था, जब वो हुकूमत में थे, कि वो भी हम्म। कमीशन बना लेते बर वक्त, सही। इसके बजाय कि एक कागज को लहराया जाता है एक सियासी जलसे में। हम्म। जैसे ही इसकी मालूमात फराहम हो गई थी, हासिल हो गई थी, तो अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती जिसमें सिक्योरिटी इदारे भी शामिल होते, और हम्म। एक कमीशन का ऐलान हो जाता, फिर मामला हल हो जाते। लेकिन अब क्योंकि ये मामला अब सियासी हो गया है, इसमें सही। हकाइक की बुनियाद पर बात नहीं हो रही, तो मुझे हम्म। नहीं लगता फायदा होता है। और जाहिर है, मैं ये इस पे इत्तेफाक तो करती हूँ कि ये दबाव की बुनियाद पर ही है, क्योंकि तासुर को जायल करने की कोशिश कर रहे हैं सही। मौजूदा हुकूमत। सही। अच्छा भाई, शहबाज शरीफ हुकूमत की अभी तक आईएमएफ और सऊदीया यूएई से जो सिर्फ जबानी कलामी उनको तसल्लियों के अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस अभी तक नहीं मिली। आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मुआशी हालात है, मैं एक इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, मैं ये भी वाज़ेह कर दूँ, जी लेकिन जी। जो इकोनॉमिस्ट की कमेंट्री और जो हम्म। उनकी जो मेरी बातचीत होती रहती है, उससे मालूम हुआ है कि इस वक्त हालात, हमें मालूम है कि हमारे पास जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो उसका हम्म। हालात क्या है, हमारे जो कर्जों के हालात क्या हैं। जी। ये जाहिर हो रहा है कि ये निगोसिएशंस, ये दे आर नॉट गोइंग आवर वे परहैप्स, इसलिए क्योंकि एक मुआहदा तय पाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हुकूमत के वक्त, उस मुआहदे को ऑनर भी करना है, लेकिन
अगर वो ऑनर करेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि जाहिर है आपको फिर पेट्रोल पर जो लेवी है वो हटानी पड़ेगी, जो सेल्स टैक्स है वो भी बढ़ाना पड़ेगा, वो लेवी भी बरकरार रखनी पड़ेगी, सेल्स टैक्स भी बरकरार रखना पड़ेगा, जी। बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा करना पड़ेगा, उससे महंगाई में इजाफा होगा। तो वो कोई भी हुकूमत नहीं चाहेगी, जिसकी वजह से यही नजर आ रहा है कि हालात देर नॉट ऑल इज नॉट वेल। और हमें बहुत पाकिस्तानी जो भी हुकूमत इस वक्त हो, और इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत है, मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो बतौर फाइनेंस मिनिस्टर काम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो इस डेलिकेट बैलेंस को अभी फिलहाल संभाल नहीं पा रहे, और मुश्किल लग रहा है कि बहुत जल्द इसे निपटा जाएगा। बजट भी पेश करना है, तो आपको ये तमाम चीजें देखनी है। मैं अगर इफ आई वर टू बी फेयर, मैं ये कहूंगी कि हम इतनी जल्दी शायद रिजल्ट या नताइज ये तवक्को भी नहीं रखनी चाहिए, इसलिए क्योंकि हुकूमत इनकी कितने दिन बनी है, 2 हफ्ते हुए हैं। 2 हफ्ते। तो आई होप कि कुछ हालात बेहतर हो जाए, लेकिन ये इस साल तो मुश्किल लग रहा है कि पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ किसी न किसी तरह से मिलेगी। और उसके जाहिर है जो सियासी नुकसान है वो तो शहबाज शरीफ और ये जो यूनिटी गवर्नमेंट है उसी को नुकसान होगा। हुकूमत की जानिब से और इदारों की जानिब से दावा भी किया गया था कि मुआशी मसाइल जो है वो हल कर लेगी नून लीग, लेकिन अभी तक तो वही बात है कि हुकूमत को आए हुए अभी कुछ ही टाइम हुआ है, तो हालात बिगड़ते हुए ही नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन से पहले जो है मुआशी जो मसाइल हैं, क्या वो ये हुकूमत हल कर पाएगी? अब जाहिर है मौजूदा हुकूमत जो है वो तो चाहती है कि इलेक्शन अगले साल हो, कि जो पार्लिमानी मुद्दत है वो पूरी हो, ये 2 बजट पूरे कर सकेंगे। एक मुश्किल बजट जो मुझे नजर आ रहा है, ये मेरा तज्जिया है, मालूमात की बुनियाद पे नहीं कह रही, एक मुश्किल बजट इस वक्त होगा, फिर जो एक पॉपुलर बजट होगा, जो इलेक्शन बजट होगा, वो उसके बाद हो। लेकिन ये कितनी देर तक इमरान खान साहब वो अपनी मुहिम कितनी देर तक चलाएंगे, और ये मौजूदा हुकूमत प्रेशर्स को कितनी देर तक बर्दाश्त कर पाएगी, ये देखने की बात है। दूसरा ये कि ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने तो वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो अप्रैल 2023 से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकते। सो लेट्स सी, मुझे नहीं लगता इस वक्त हमें ज़्यादा रिलीफ की तवक्को होनी चाहिए फिलहाल। सही। अच्छा, इस वक्त नून लीग जो है तमाम इत्तेहादी जमातों का फेस है, और इस टाइम जो है डिलीवर करने में कामयाब होती है, नाकाम होती है, तो जो भी ओवरऑल इनका जो भी निकलेगी समरी, उसका सारा बोझ इस वक्त नून लीग पर ही आएगा। तो आपको लगता है कि नून लीग इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि इस टाइम सियासत में आके उन्होंने गलती कर दी? ये तो इनको पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि ये जो मुआशी हालात है ये सबसे ज्यादा मुश्किल थे, और ये आज की बात नहीं है, ये पिछले 6 महीने से बात हो रही थी, कि आपका नजर आ रहा था कि महंगाई पर काबू नहीं पाया जा रहा। दूसरी तरफ आपको जो आलमी मंडी में जो हालात हैं, या तो तेल की कीमतों का, ग्लोबल सप्लाई चेन की तो इन्फ्लेशन वैसे ही उसमें इजाफा हुआ है, तो थिंग्स वर नॉट वेल। तो अब ये बीड़ा उठा लिया है, जाहिर है उसकी जिम्मेदारी भी फिर उन पर ही आनी चाहिए। दे टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंस मिनिस्ट्री, उनके पास है। तो मैं समझती हूँ कि अगर उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है तो फिर उसका नुकसान हो या फायदा हो, वो दोनों बर्दाश्त करने पड़ेंगे। दे हैव टू डिलीवर ऑन व्हाट दे प्रॉमिस्ड, और ये हर हुकूमत का होता है, एंड दिस इज समथिंग दे विल हैव टू ऑनर। ये मैं कहूंगी कि इस वक्त कितना पेशेंस होगा कि हम इंतजार करें कि वो मामलात को संभाल सकेंगे या नहीं। ये अब जो एक सियासी माहौल नजर आ रहा है, कशीदगी नजर आ रही है, मुझे लगता है वो पेशेंस लोगों में भी कम, आवाम में कम है कि वो ज्यादा देर उनको टाइम दे सकें। अभी हम 2 हफ्ते की बात करें, आप देखें अभी से बात हो रही है कि वो अभी तक IMF के साथ जो मुआहदा है उनकी टीम ने आना है, उस पर मजीद बात होगी। सऊदी अरब से जो एक अफवाह चल रही थी कि कितने अरब आएंगे, वो अभी तक एक हतमी शक्ल नहीं मिली। So that patience will run out very soon. I know people will not give them too much time. अब अभी आपने कहा कि नून लीग को पहले भी पता था कि इकोनॉमिक के जो हालात हैं वो सही नहीं है, और हुकूमत में भी आना उनके लिए भी टफ है। तो आपको क्या लगता है कि वो इस उससे आए हैं कि अभी 1.5 साल सिर्फ हुकूमत कर लेते हैं, क्योंकि उनको शायद ये लगता है कि वोट से तो वो नहीं जीत सकते? ऐसा आपको लगता है कि इलेक्शन से नून लीग अब नहीं जीत सकती? क्या उनको ये डर था कि बस ये 1.5 साल की हुकूमत में आके अपना वो बना लें? देखिए, मुझे तो लगता है कि जो हम अगर पैटर्न की बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि जलसे जुलूस से क्या मुतालबात माने जाते हैं, एक और पैटर्न है पाकिस्तान में कि हम देखते हैं कि बड़े बड़े जलसे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इंतखाबात जीत लिए जाते हैं। अच्छा। तो ये भी कहना भी कब्ल वक्त होगा कि इंतखाबात कौन जीत पाएगा। अच्छा। देखें,
हमने अभी देखा था कि जो ज़िमनी इंतखाबात में खासतौर पे पंजाब में नून लीग ने अपनी मकबूलियत बरकरार रखी थी। और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि एक उस वक्त फायदा था कि अगर इनकम्बेंसी का जो फायदा होता है ना कि आपकी जो मौजूदा हुकूमत थी, उस्मान बुज़दार की हुकूमत थी, उससे लोग तंग आए हुए थे, वो शायद चेंज चाह रहे हों। ये अब देखना पड़ेगा कि क्या नून लीग अगर डिलीवर नहीं कर पाई तो उनको बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में दे विल माइट टेक अ हिट इन द इलेक्शंस। और अगर वो कुछ बेहतर कर सके तो शायद इंतखाबात दी जाए। मुझे मुझे जो वजह आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एक बुनियादी वजह थी कि इस वक्त नो कॉन्फिडेंस का मूव आया था। और मैं समझती हूँ कि उसकी बुनियादी वजह जो एक नवंबर में भी ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है, नए आर्मी चीफ का मामला है, वो भी एक फैक्टर था। आपको ये भी नजर आ रहा था कि क्या so I think that would I would say was a major factor। फिर जो एक दूरी हो गई थी जिसका इतराफ फवाद चौधरी साहब ने भी एक इंटरव्यू में किया, अभी इमरान खान साहब ने भी यूट्यूबर्स के साथ जो इंटरव्यू में बात की कि एस्टैब्लिशमेंट एक तासुर फैला था कि उनका अपना मर्जी का इंटेलिजेंस चीफ लगाना चाह रहे थे। तो ये 2-3 वजहें थी जो ऑपोजिशन, उस वक्त की ऑपोजिशन जमातें, मौजूदा हुकूमत की जो सियासी जमातें, जो इत्तेहाद है, वो समझ रहे थे टाइमिंग अब है। सही। अच्छा मैम, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि आपको ये पता है कि पाकिस्तानी सियासत में जब एक वीडियोस का दौर शुरू हो जाता है तो फिर एक के बाद एक की वीडियोस जो है वो सामने आ रही होती हैं। तो आजकल दोबारा से ये शोर जो है उठ चुका है। तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो ये कह रहे हैं कि उनके अगेंस्ट जो है ये जाली वीडियोस बनाई जा रही हैं, और इस तरह के पहले भी जो है सियासत में गंदे खेल काफी खेले जा चुके हैं। ठीक है, तो पीटीआई इस वक्त काफी ज्यादा पैनिक में है। उनको इस चीज का डर है कि कोई चीज मंजर आम पर अगर आ जाती है तो इससे इमरान खान और सियासत पर कोई असर पड़ेगा। हम देखें, ये जो वीडियोस वाली है, लीक्स वाली है, ये हमने इससे पहले भी देखी थी और हाल ही में देखी थी। मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाह रही जिनकी वीडियोस आई थी जी। क्या मुझे लगता है कि इमरान खान साहब और उनकी सियासत पे असर होगा? देखो, अब वो कबल वक्त उससे बात करना शुरू हो गए, उसको कहना शुरू हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये मैनिपुलेटेड वीडियो है, ये डीप फेक है। और उससे जाहिर है, जैसे आपने कहा, पैनिक तो जाहिर होता है। लेकिन क्या हम पे, हमारी सियासत पे बहुत ज्यादा असर होता है? मुझे नहीं लगता। आई डोंट थिंक अल्टीमेटली दैट इज व्हाट मैटर्स। लोग जब वोट करने जाते हैं उनको क्या याद रहता है? वो याद रहता है जो सही मानों में, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात हो और आप वोटर से बात करो कि हमारी जिंदगी किसने बेहतर की, हमें क्या चेंज चाहिए या नहीं चाहिए, शायद क्योंकि जिंदगी बेहतर नहीं हुई। सो दीज आर मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। मेरे ख्याल में कि ये जो मोरालिटी और इन चीजों पे बातचीत है, ये हम गॉसिप और मीम्स के लिए तो जरूर होता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस पर देर पा असर होता है। आपने भी बोला भी कि आप मेंशन नहीं करना चाहती उन लोगों के नाम, तो आज भी वो साथ ही हैं, लाइक उनकी पार्टी में कोई ऐसा असर नहीं पड़ा अगर देखा जाए तो। नहीं, बिल्कुल। और सबके वही डेजिग्नेशन है और वही सब डेजिग्नेशन हैं, और जाहिर है उनकी क्या तहकीकात होनी थी। जो लीक करता है उसका भी एक मकसद होता है, उसकी जो इसके खिलाफ लीक किया होता है उसका भी एक एजेंडा होता है। देखिए, बात यही है कि किसी की भी जो जाती जिंदगी है उसकी सियासत पे असर नहीं होना चाहिए। मैं तो ये समझती हूँ, यकीन भी रखती हूँ। तो आई होप, बल्कि मुझे नजर आता है, लगता है कि इस पे असर नहीं होगा, देर पा असर तो नहीं होगा, टेम्परेरी होता है, आर्जी तौर पर बात होती है। ठीक है, अमर शम्सी को लगता है कि कोई फर्क, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच अमर फॉर योर टाइम। You're welcome.